तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई खबर, एक नई कहानी लेकर। आज आपको सुनाएंगे सलमान खान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जिसमें हमले में पकड़े गए 2 लोगों को, जिन व्यक्तियों ने हथियार दिए थे, उनको मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पंजाब के एक शहर से पकड़ा और उनको अपने साथ कल मुंबई ले गए। ये पूरा किस्सा आपको सुनाएंगे और साथ में एक ऐसे ऑफिसर से बात जो हमारी हुई, जिन्होंने पहले पकड़े हुए दोनों लोग विक्की गुप्ता और पाल की इंटेरोगेशन में शामिल थे। उन्होंने इंटेरोगेशन के बारे में क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, कुछ अंदर की बातें। अब ये 2 आदमी जो पकड़े गए हैं, ये उनके इंटेरोगेशन के बाद ही पकड़े गए हैं। आपको याद होगा पहला एपिसोड जो हमने बनाया था इस केस पे 16 तारीख को, जब 14 तारीख को अटैक होता है और 16 तारीख को पकड़े जाते हैं, तो एक बात हमने कही थी कि इनमें से एक आदमी जो विक्की गुप्ता है, वो कहीं ना कहीं पंजाब में रह के गया है। जलंधर में रहता था, लेबर का काम करता था, पंजाब में उसका टच था। शायद अपने घर वालों को नहीं बताया था कि वो गलत लाइन में चला गया है और उसके तल्लुक, उसके रिश्ते कुछ अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टरों के लोगों के साथ हो गए। असल में पता चला कि वो सोशल मीडिया के थ्रू बिश्नोई गैंग के लोगों के टच में था, जिनमें कुछ लोग हरियाणा से, वो इनके जो चैट प्रोग्राम हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। बहुत सारी वेबसाइट लोगों ने बना रखी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, फेसबुक पे लोगों को जोड़ा जाता है। उनमें से ये विक्की गुप्ता भी था और इसके साथ में इसका दोस्त पाल। ये दोनों व्हाट्सएप के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के साथ जुड़े थे। उनमें से ये दोनों लोग जो हैं, जो पंजाब में फाजिल्का एरिया के रहने वाले बताए जाते हैं, जिनमें से एक शख्स जिसका नाम अनुज थापन है, ये जो हमारे सोर्सेज है पंजाब पुलिस में, उन्होंने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई के गांव का ही है। वो गांव के बहुतेरे लोग जो हैं उनका सरनेम थापन है, जिनमें से एक और इनके गांव का आदमी सचिन थापन, वो भी गैंग में बहुत सक्रिय है। वो भी लॉरेंस बिश्नोई के जो उसका पुश्तैदी गांव है, जहाँ पे वो पैदा हुआ, जहाँ से वो पढ़ने लिखने चंडीगढ़ गया और बाद में अंडरवर्ल्ड के और गैंगस्टरों के समूह में शामिल हो गया और बाद में एक गैंग का सरगना बन गया। तो ये दोनों लोग फाजिल्का के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फाजिल्का एक तहसील है, जिला है, उस इलाका जहाँ पे सचिन का गांव पड़ता है। तो जब ये 2 लोगों की पूछगिछ मुंबई में हो रही थी, उस क्राइम ब्रांच की टीम के लोगों की तरफ से, जिसको हेड कर रहे थे, मुखी थे सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक, उसका जिक्र भी हमने पहले किया। तो दया नायक और उसके साथी उन्हें जब पूछताछ की तो पता चला कि इनको हथियार पनवेल में ही दिए गए थे और ये दोनों हथियार देसी है, ये इम्पोर्टेड वेपन नहीं है, जैसा कि पुलिस ने पहले कहा था। लेकिन जो आजकल लोकल वेपन भी आ रही हैं, मध्य प्रदेश की बनी हुई, वो इतनी बखूबी बनाई जाती हैं कि अनजान आदमी जिसको हथियारों की नॉलेज नहीं हो, वो उनको विदेश की बनी समझ लेता है। तो मध्य प्रदेश आजकल गैंगस्टर को जो वेपन सप्लाई किए जाते हैं उनका बहुत बड़ा केंद्र है। और जब ऐसे लोगों से गोलियां चलवाई जाती हैं, आपको हैरानी होगी सुन के कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर मशहूर इसलिए हैं कि उनके पास बहुत फॉरेन मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं। तो इन लोगों को देसी कट्टे क्यों दिए गए, इसके पीछे भी ये कारण है जो हमारे पंजाब पुलिस के सोर्सेज ने हमें बताया। उनका कहना है कि जब किसी को मारना होता है, बड़े टारगेट को, तो तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग रिस्क नहीं लेता और बहुत अच्छे हथियार मुहैया करवाता है ताकि कहीं मिस फायर ना हो
और ऐन मौके पे हथियार जाम ना हो जाए, गोली निकलने से रुक जाए। इसके लिए जहाँ पे किसी को मारना नहीं होता है, सिर्फ दहशत क्रिएट करनी होती है, डराना होता है, एक चैलेंज करना होता है, जो वार्निंग देनी होती है, उस किस्म के ऑपरेशंस में देसी कट्टों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गैंग के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा वजन ना पड़े। ये हथियार सस्ते भी मिल जाते हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं। बड़े गैंगस्टरों के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं और काफ़ी सालों से इनके साथ जुड़े हुए। और ख़ास तौर से जो लोग ड्रग में काम करते हैं उनके पास हथियार ड्रग की कंसाइनमेंट के साथ आते रहते हैं। बड़े हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े केसेस में किया जाता है, जब किसी को जान से मारना होता है। अब आपको बताते हैं कि इंटेरोगेशन में जो हमारे मुंबई के सोर्सेज ने बताया, उन दो लोगों ने क्या कहा, पाल ने और विक्की गुप्ता ने, सागर पाल और विक्की गुप्ता। उन्होंने कहा कि हमें हिदायत दी गई थी कि आप ये गोलियां चलाने के बाद थोड़े बहुत सबूत छोड़ते रहना, ताकि आप जल्दी पकड़े जाओ। आपको पकड़ने में ज़्यादा वक्त पुलिस को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबा समय नहीं पकड़े गए तो ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा, अखबारों की सुर्खियां नहीं बनेगी, टेलीविज़न पे इसका चर्चा नहीं होगा। अब टारगेट बड़ा है, लेकिन इनको बिल्कुल हदायत थी कि गोली किसी को लगनी नहीं चाहिए, और हथियार तो पकड़े ही जाने थे, ये भी पता था। तो उसमें 5 लाख 6 लाख का हथियार क्यों पकड़ाया जाए, उसमें 40-50 हज़ार का हथियार पुलिस के हवाले किया जाए। तो ये पूरी सोची समझी साजिश थी। कहा जाता था कि इन लोगों ने अपने सिम कार्ड बदलने शुरू किए, जो भी पता चला सही नहीं था। एक आदमी अपना मोबाइल बंद करता था और दूसरे का मोबाइल चालू रहता था, उसके थ्रू आगे की आगे बातचीत करते थे, जिसकी खबर लोकेशन टावर्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर इनको देते रहे और पुलिस को इनका पीछा करना आसान होता रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि पहली लोकेशन जो मिली तब तक 7-8 घंटे हो चुके थे, उस समय में इनको भागने का 8 घंटे का फर्क रहा। ये आगे आगे थे और पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम ब्रांच, दया नायक की टीम इनके पीछे पीछे थी। अल्टीमेटली इनको 16 तारीख को 14 को फायरिंग होती है गैलेक्सी अपार्टमेंट पे, 14 तारीख को माता दा मड वहाँ से इनको भुज के पास से पकड़ लिया जाता है गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की मदद से। अब इन लोगों ने जो बताया कि हमने हथियार कहीं से प्रक्योर नहीं किए, ये तो हमें पनवेल में ही 2 लोगों ने आके दिए थे, उनके नंबर भी मिल गए पुलिस को। अब उनको नंबर मिल जाए टेलीफोन के तो आरोपी को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये लोग काफ़ी अपनी जगह बदल रहे थे और उसके लिए हेल्प ली गई फाजिल्का पुलिस की लोकल लेवल पे। महाराष्ट्र के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी से बात की और उसके बाद कुछ ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई कि आप मुंबई की टीम के साथ कोऑपरेट करना। और 2 दिन पहले दया नायक पूरी इन्फॉर्मेशन लेके अपनी टीम के साथ खुद मुंबई से पंजाब पहुंचते हैं और उनको अमृतसर से उनको फाजिल्का ले जाया जाता है। उनकी टीम को गाड़ियाँ वाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। कुछ हिंदी और अंग्रेज़ी बोलने वाले ऑफिसर साथ में दिए जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र वालों को पंजाबी नहीं आती है, पंजाब वालों को मराठी नहीं आती। तो खैर इन दोनों लोगों को पंजाब पुलिस की हेल्प से पकड़ लिया गया और कल उनको बाई एयर मुंबई ले जाया गया, जहां पर उन दोनों को, इनमें से एक शख्स का नाम है अनुज थापन और दूसरे का नाम है सुभाष चंद्रा अलियास सोनू। ये 37 साल की उम्र का आदमी है और एक स्टोर वगैरह चलाता है, करियाना स्टोर वगैरह, वहाँ पे काम करता है, जो अपना छोटा सा उसका काम है।
और दूसरा जो है लड़का अनुज थापन, लॉर्ड बिश्नोई के गांव का, वो आदमी एक ट्रक पे खलासी का काम करता था, हेल्पर का काम करता था, लेकिन दिल में शौक बहुत था दादागिरी करने का और एक दिन वो उसके लपेटे में आ ही गए। अब इनिशियल स्टेज में इन्होंने कहा कि हमें कुछ लोगों ने ये हथियार दिए थे, उनकी शक्ल उनका नाम हमें नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने मुंह से ढक के रखा हुआ था, और हमें मुंबई के पास पनवेल का एड्रेस दिया गया कि वहाँ पे जाके ये इन दो लोगों को हथियार देने हैं। तो ये दो मध्य प्रदेश के बड़े कट्टे लेकर मुंबई पहुँचते हैं। एड्रेस इनके पास था। 15 मार्च के करीब ये हथियार दिए जाते हैं और 14 अप्रैल को अटैक होता है। अंदाज़ा लगाइए, 1 महीना पहले तकरीबन हथियार दे दिए गए थे। जो पहले खबर आई थी कि घटना के एक दिन पहले इनको हथियार दिए गए थे, वो बात अब सही नहीं लगती। अब जब इनको हथियार दिए तो उन्होंने कहा कि हमें क्या मालूम कि ये काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 2 हथियारों के साथ 3-4 मैगजीन और 40 कारतूस बुलेट्स इनको दिए जाते हैं। 40 में से 2 बुलेट दोनों हथियारों में डाल के एक औजार जगह पे जाके चलाए जाते हैं। उनको कहा जाता है देखिए चलता है ना। तो 2 राउंड फायरिंग कर दिए गए और 38 राउंड इनको दे के वो आदमी अपने काम चले जाते हैं, वापस पंजाब आ जाते हैं। बीच में हरियाणा में कहीं रुकते हैं, दिल्ली उतर के अपने किसी दोस्तों के पास। वो हरियाणा में बहुत बड़ा बेस है लॉर्ड बिश्नोई का, बहुत से लोग उसके हरियाणा के हैं। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में भी ज़्यादातर लोग हरियाणा के रहने वाले थे। तो हम आपको आज तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे दया नायक मुंबई एयरपोर्ट से निकलते हुए, और वो दोनों आरोपी, तो तस्वीरें भी हैं उसकी, ग्रुप पिक फोटो है जो पूरे मीडिया ने मुंबई के एयरपोर्ट पे तस्वीरें ली। और अब देखिए कि जिस प्लानिंग से ये काम किया गया था कि इस घटना से मैक्सिमम पब्लिसिटी लेना है। जो आपको याद होगा पहले पहले सलमान खान के पिता का एक बयान आया था कि ये पब्लिसिटी के लिए किया गया है। वो बयान गलत नहीं था, हालांकि भले ही सलीम खान ने ये बयान अपना एक तरीके से नकारा था कि कुछ लोग हमारे हवाले से ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कोई पब्लिसिटी का मामला नहीं था, ये वाकई सीरियस मामला था, हमारे बेटे की जान को खतरा है, हमारी पूरी परिवार के लिए एक सीरियस इशू है, ये कोई पब्लिसिटी वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो बयान उन लोगों के आए, और कल जब जो 2 लोग पंजाब से गए, सुभाष चंद्र और उसका साथी अनुज, अब इनकी भी इंटरोगेशन आज चल रही है। कल उनको 30 तारीख तक का पुलिस रिमांड मुंबई के एक अदालत ने दिया। उसके एक दिन पहले सागर पॉल का और उसके साथी विक्की गुप्ता का भी 29 तारीख तक रिमांड बढ़ा दिया गया था। आज हुआ होगा कि उन दोनों के आमने सामने बैठा के करबोरेशन की जाएगी। जो फैक्ट तथ्य सामने आते हैं उनको कड़ियों को जोड़ा जाएगा, और काफ़ी सारी अरेस्ट होनी अभी बाकी। वो लोग कौन थे जिन्होंने ये 2 परदेशियों को, जो बिहार के रहने वाले, पंजाब घूमते हुए मुंबई जाते हैं और उनको मुंबई से कच्छ का रास्ता बताना, उनको गाइड करना, कौन सी बस पकड़ो, कौन सी ट्रेन में बैठो, कहाँ जाओ, वो सब जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जिन लोगों ने प्रोवाइड की, वो लोग अभी पकड़े जाने बाकी हैं। शायद वो बिहार के लोगों को जो इतनी ज़्यादा बातें पता नहीं हैं, तो वो नए लोग हैं इस फील्ड में। छोटे छोटे 2-2, 3-3 केस हैं। जो अभी 2 हथियार देने वाले पकड़े हैं पंजाब से, इनके ऊपर भी छुटकुल फुटकुल 2-2, 3-3 केस हैं, कुछ ज़्यादा बड़े क्रिमिनल नहीं हैं। लेकिन एक फैशन बना हुआ आजकल के नौजवानों में कि हमें कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, हमें तो गैंगस्टर बनना है। तो ये एक ट्रेंड के चलते हुए एक अपने आप को हीरो बनाने के लिए ये लोग इस लाइन में घुसते जा रहे हैं, और बाद में पछताना भी पड़ता है। अब गरीब माँ बाप उनके कहते हैं उनके पास तो वकील करने का पैसा नहीं है, लेकिन कल
जब इनको अदालत में पेश किया गया तो मुंबई के एक क्रिमिनल एडवोकेट इनके लिए खड़े भी हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने हथियार दिए नहीं, इनको तो गलत केस में फंसाया जा रहा है, इनको तो पता ही नहीं हथियार क्या होते हैं, ये तो बहुत गरीब शरीफ सीधे साधे लोग हैं, गरीब घरों से आए हैं, इनका कोई क्राइम से लेना देना नहीं। लेकिन अब देखिए कहाँ पंजाब, कहाँ मुंबई, और पहली ही पेशी में उनका वकील भी खड़ा हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई एक पीछे टीम ऐसी है जो इनकी मदद कर रही है, और वो उस टीम तक भी मुझे पूरा भरोसा है कि मुंबई पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच, दया नायक उसकी टीम इस काम पे भी, बात पे भी काम कर रही होगी। तो पूरी जो सपोर्ट टीम है जो पीछे बैठ के इनको गाइड करती है, इनकी मदद करती है, उनको पैसा दिया गया। और पता ये भी चला कि ये काम असल में हरियाणा के किसी आदमी को दिया गया था। उसने अपने सोर्सेज के थ्रू वो जो सुपारी थी बड़े कम पैसों में इन दो बच्चों को दे दी, जिनको 1 लाख रुपया दिया गया। उन्होंने 50-50 हज़ार आपस में बांट लिया और वो भी काफ़ी सारा पैसा पकड़ा गया। कुछ पैसा उनके घर ट्रांसफ़र भी हुआ है, यूपीआई के थ्रू बैंक खाते में डाला गया, लेकिन कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए पुलिस ने उनके माता पिता भाई बहनों को तंग नहीं किया है। हालांकि 1-2 लोग बिहार से लाए गए, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था एक अपडेट सलमान खान केस में, जहां क्लियर हो गया कि इरादा उसको मारना नहीं था। इरादा ये था कि सलमान खान के ऊपर जो पूरी प्लानिंग की गई वो ये दर्शाने के लिए की गई कि लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में तकरीबन 8-9 महीने से बंद है, जेल के बाहर जा नहीं सकता, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं भले जेल में हूँ लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ को, मेरी पहुँच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब साबरमती की हाई सिक्योरिटी जेल से भी वो अपने गुर्खों को आदेश संदेश देने में कामयाब है और एक प्लानिंग इतनी बड़ी कर सकता है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई जाए। तो ये एक मैसेज, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ये एक कहावत जो अंडरवर्ल्ड की होती है उसके ऊपर चलते हुए कि अगर एक गैंग की गतिविधियां रुक जाएं या कम पड़ जाएं तो गैंग का वजूद थोड़ा खतरे में आ जाता है। ये उनकी भी एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है। अगर इस किस्म के कार्य नहीं करेंगे, सुर्खियों में नहीं बने रहेंगे, तो उनका रोटी रोजी का समस्या बन जाती है। तो ये अपडेट के साथ जो दया नायक की टीम आई पंजाब और पंजाब पुलिस की मदद से फाजिल्का के नज़दीक के गांव से इन दोनों को लेकर अपने साथ चली गई। अब आगे की कुछ जांच पड़ताल पंजाब पुलिस भी कर रही है। इन लोगों के और लिंक किसके साथ थे, जो काम शायद मुंबई पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल था भाषा की वजह से और लॉजिस्टिक की वजह से, वो काम अभी पंजाब पुलिस करेगी, ये मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया। और आने वाले दिनों में पंजाब हरियाणा से भी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसी तरह गुजरात से गिरफ्तारियां भी होंगी 2-3, ये भी हमारे सोर्सेज ने बताया। पनवेल में भी एक आध गिरफ्तारी और हो सकती है, क्योंकि वो शख्स जो इनके ऊपर निगाह रख के बैठा था वो पनवेल में ही रहता था। तो ये अपडेट के साथ आने वाले दिनों में इसी किस्म की मुंबई के साथ जुड़े किस्से आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।